मेरे बच्चे, तुम्हारे चरित्र के बारे में लोगों को पता चल गया। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी मनस्थिति और परिस्थिति से अवगत हूँ। तुम्हारे मन की सभी बातें मुझ तक पहुँचती रहती है। मैं देख रहा हूँ कि तुम आजकल कुछ अधिक सोचने लगे हो। मुझ में अपना विश्वास बनाए रखो। मैं और तुम अनंत काल से साथ हैं। मेरे बच्चे, तुम सफलता और असफलता के बीच में कितना उलझे हुए हो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इस संसार के भौतिक स्वरूप में कोई भी व्यक्ति सफल नहीं है। बस कुछ लोगों को कुछ वस्तुएं प्राप्त है और कुछ लोग को प्राप्त करनी है। मेरी एक बात स्पष्ट रूप से समझ लो कि बाहर कोई भी सफल नहीं है और भीतर कोई भी असफल नहीं होता है। इस संसार में कोई कितना भी प्राप्त कर ले, उसके लिए संसार का अधिकतम अधूरा ही रहता है। किंतु मेरे बच्चे, जिस दिन भी लोग अंदर से संतोष उत्पन्न हो गया, उस दिन सब कुछ तुम्हारा ना होकर भी सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। यही सच्ची सफलता है। तुम्हारी सभी मनोकामना शीघ्र परिपूर्ण होगी। मैं तो सदैव से तुम्हारे साथ हूँ और मेरी कुछ शक्तियाँ भी तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आपके अंदर अनगिनत गुण हैं। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि कुछ समय से तुम बहुत विचलित हो रहे हो। किसी कार्य में तुम्हारा मन नहीं लग रहा है। कोई बात तुम्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ है जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे बच्चे, मंजिल को पाने वाले खुशी दौरान उसने तुम्हें धोखा दिया। मेरे बच्चे, किंतु तुम यह भी जानते हो कि उसने जानबूझ के ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपने मन में चल रही दुविधाओं के कारण ही तुमसे दूर चला गया। फैसला कर नहीं पा रहा था, परंतु अब वह तुम्हारे जीवन में वापस लौट रहा है। वापस आना चाहता है। वह जानता है कि उसने तुम्हें छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। वह पछता रहा है। वह तुमसे क्षमा मांगना चाहता है। वह तुम्हारे जीवन में लौट आना चाहता है। मेरे बच्चे, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम्हें स्वयं ही फैसला करना होगा। तुम उसे अपने जीवन में वापस लाना चाहते हो या तुम अपने जीवन में क्या चाहते हो, यह तुम्हें ही फैसला कर लेना होगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें कुछ विशेष देने आया हूँ। मांग लो जो तुम मुझसे पाना चाहते हो। मैं तुम्हें वह अवश्य दूंगा। मैं तुम्हारे द्वारा किए गए कार्यों से बहुत प्रसन्न हूँ। बस तुम जैसे हो वैसे ही रहना। मेरे बच्चे, कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार मत करना। हमेशा नेक राह पर चलना। मेरे बच्चे, मुझे पसंद आता है तुम्हारा यह स्वभाव, जो तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हो, फिक्र करते हो। जब तुम दूसरों के बारे में सोचते हो तो मुझे यह देखकर बहुत खुशी मिलती है। तुम भूल जाते हो कौन अपना है, कौन पराया है। तुम अपने ही धुन में रहते हो, अपने दिल की सुनते हो।
तुम कभी किसी के प्रति बुरी भावना नहीं रखते हो। तुम्हारा यही स्वभाव मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरे बच्चे, जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। मनुष्य ही सोचता है कि किसका भाग्य मैं लिखता हूँ। हाँ, यह सत्य है, परंतु मनुष्य अपने कर्मों से अपना भाग्य खुद तय करता है। मैं तो हर मनुष्य को वही देता हूँ जो उसने अपने अच्छे बुरे कर्मों से प्राप्त किया है। सुख और दुख, जो वह बुरे कर्म कर रहा है उसे उसका फल भी बुरा ही मिलेगा, और जो अच्छे कर्म करता है उसे उसका मनचाहा फल भी प्राप्त होता है। मेरे बच्चे, जैसे कर्म होते हैं, दुख भी और सुख में बदल जाता है, और यदि कर्म बुरे हो तो सुख भी दुख में बदलते देर नहीं लगती। मेरे बच्चे, जिस मनुष्य को सत्य और असत्य का ज्ञान होता है उसके जीवन में कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों न हो, वह अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकता है और सदैव वही करता है जिसमें सबका भला होता है। मेरे बच्चे, तुमने भी बहुत से लोगों का भला किया है। अब वक्त आ गया है, किसी न किसी तरह तुमने भी लोगों की मदद की है। यह तुम्हारे अच्छे कर्म ही हैं जो मुझे तुम तक लेकर आए हैं। तुमने सदैव दूसरों को दिया ही है, बदले में तुमने कुछ नहीं लिया है। मेरा यह संदेश सुनते समय तुम अपने मन में जो भी इच्छा रखोगे मेरे बच्चे, वो अवश्य पूरी होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना, वह अवश्य पूरी होगी। यह मेरा आशीर्वाद है। मेरा आशीर्वाद पाने के लिए मेरे बच्चे सदैव सत्य की राह पर चलना, मुझ में आस्था बनाए रखना, डगमगाना मत। अपनी आत्मा को मुझसे जोड़ने के लिए मन को सदैव स्वच्छ रखना। तुम्हारी प्रेम कहानी के बारे में भी मुझसे छिपी नहीं है। तुम्हारा संघर्ष भी मुझसे छिपा नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम किस परिस्थिति में होकर यहाँ तक पहुँचे हो। तुमने ना जाने कितने कष्टों का सामना किया है, कितने लोगों की ताने सुनी हैं। साथ ही तुम वर्तमान में भी किन परिस्थितियों से लड़ रहे हो। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ कि परिस्थितियों के कारण तुम एक सच्चे और अच्छे इंसान हो गए हो। तुम अपने साथ साथ दूसरों के भले के लिए भी सोचते रहते हो। तुम नहीं चाहते कि जो तुम्हारे साथ हुआ उनके साथ हो। कुछ लोगों ने थे तो तुम्हारे मन को ठेस पहुंचाया, फिर भी तुमने कभी उनसे बदले लेने की भावना नहीं रखी। यही तुम्हारे निर्मल मन की पहचान है। अब तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलने का समय आ गया। बस तुम सच्चाई की राह पर ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और मुझ में विश्वास रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारी जो इच्छाएं हैं उसे अपने ही वह भी तुम्हें मिल जाएगी। जब सही समय आएगा सब कुछ प्राप्त होगा। तुम्हें ऐसे ही धैर्य बनाए रखना है। मेरा आशीर्वाद है, तुम सदैव खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो।